श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 16वां अध्याय। पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें ये उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, आप सुनिए। मैं कहता हूँ, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्मासन में स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और आत्मशुद्धि, तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्नपूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभीष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजा में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभीष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण होते हैं। गणेश पूजन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह अपने सभी अभीष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसके सभी अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथ को देने वाला है। जो आर्द्रा नक्षत्र में और महाआद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों, वारों में शिव जी का पूजन अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें, यम नियम के दान, तप, होम और जप करें क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग है तो भी वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा करने के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी का साजुष्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म
निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति और नाद नाम शिव का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, इसी से यही दोनों शिवलिंग और इस नाम से कहे गए हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवो, जैसे भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति यही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह से पूजें। भ से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्रकृति शब्द मात्रा आदि से प्राकृत तथा इंद्रिय और भोजन से भग को यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए हैं। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग के सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्त के लिए मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावें। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावें। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जप करने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं शिवलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच नहीं और वह तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। जो अपने वाले को मोक्ष देता है और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है
और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म, इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का ह्रस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है वो पंचाणव से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और तपरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जाप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिव जी की निकटता की सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की शिव शक्ति की पूजा और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय बंध मोक्षादि शिवलिंग का महात्म्य। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतंत्र मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह का इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा से उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव जी इनसे परे हैं, यही चक्र करता है, यही 8 को वश में किए हुए हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रिय और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, कर्म, वचन, शरीर और धन से बेललिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं।
फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके बस में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्माराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने बस में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद से लाभ से उसकी बुद्धि अपने बस में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो न जावे शिव के ही ज्ञान ध्यान और उनके नामादि अभ्यास में लगा रहें और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करें। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अवलिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिसमें सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार स्वर्ण चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करें तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस में शिव जी का विश्वास हो उसमें वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्ति हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी भी समय सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहते हैं। गुरु के हाथों उससे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिव शिष्य के राजस तामस आदि तीनों गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी पुरुष सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु पिता रूप संसार से पार करा देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहें वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का भी सभी विधान संपन्न होता है। ध्यान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। दारिद्र हो तो गौ को भोजन करावें, अन्यथा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें
और सबके अंत में श्री शिव जी का महाभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य अर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणायुक्त यज्ञादि कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करे अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करे। इस प्रकार के नमस्कार रूपी यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमान हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ आपका है। मैं आपकी अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपके होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करे। आचार्य एवं गुरु जैसा बतलाएं वैसा ही पापनाशक विधान करे। शिव धर्मों से प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार से ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र हैं और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके दक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करे, अर्थात जन्म और मरण दोनों ही शिव की माया से अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता, प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिव जी की इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण है। शिव जी की माया अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब उसके बिना निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसा से रहित हो, एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करे और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन करे कर यथाशक्य गोदान करे। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इति श्री शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय पार्थिव शिवलिंग पूजादि और भस्म के प्रकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव की पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्ध को प्राप्त हुए। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व जप से तब से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम
है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ है, परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्थान और दानादि नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला है, तुष्टि पुष्टि व लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजें। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का यह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से पोषण करें। नमो से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें, फिर मनोमनहंताम इस मंत्र से आह्वान कर याते रुद्र इस मंत्र से उपवेश स्थिर करें। यामिसुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करें। अयोची दीति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असौयो वसरपति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करें। फिर दधिक्रावणो इस मंत्र से दधि स्नान और घृत याव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावें तथा पृथिव्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि है, शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनिश्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें, सानी या शोधन करें, फिर प्रतिष्ठा और आह्वान कर स्नान, पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्तिपूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार के शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, अधिक गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझसे प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद, पुराण, सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा आप नहीं जाने गए, फिर ये हे महादेव तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर,
आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावें, फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तमन करें, फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सभी पार्थिव पूजन से भक्तों को मुक्ति, भुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।